औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन अम्मा बाद। सही बुखारी बाब किताबुन निकाह हदीस नंबर 5191। उर्दू तर्जुमा। आदमी अपनी बेटी को उसके खाविंद के मुकदमे में नसीहत करे तो कैसा है। हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुएब ने ख़बर दी, उन्हें ज़हरी ने कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सूर ने ख़बर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ने बयान किया कि बहुत दिनों तक मेरे दिल में ख्वाहिश रही कि मैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दो बीवियों के मुतालिक पूछूं जिनके बारे में अल्लाह ने ये आयत नाजिल की थी, इन ततूबा इल्लाह फ़क़द सक़त क़ुलूबिकुमा। एक मरतबा उन्होंने हज किया और उनके साथ मैंने भी हज किया। एक जगह जब वो रास्ते से हटकर क़ज़ाए हाजत के लिए गए तो मैं भी एक बर्तन में पानी लेकर उनके साथ रास्ते से हट गया। फिर उन्होंने क़ज़ाए हाजत की और वापस आए तो मैंने उनके हाथों पर पानी डाला। फिर उन्होंने वज़ू किया तो मैंने उस वक्त उनसे पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में वो दो कौन हैं जिसके मुतालिक अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है कि इन ततूबा इल्लाह फ़क़द सक़त क़ुलूबिकुमा। उमर बिन ख़त्ताब तआला ने उस पर कहा, ए इब्न अब्बास, तुम पर हैरत है, वो आयशा और हफ्सा हैं। फिर उमर तआला ने तफसील के साथ हदीस बयान करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे एक अंसारी पड़ोसी जो बनु उम्मिया बिन ज़ैद से थे और अवाली मदीने में रहते थे, हमने अवाली से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने के लिए बारी मुकर्रर कर रखी थी। एक दिन वो हाज़िरी देते और एक दिन मैं हाज़िरी देता। जब मैं हाज़िर होता तो उस दिन की तमाम ख़बरें जो वही वग़ैरह से मुताल्लिक़ होती लाता और अपने पड़ोसी से बयान करता, और जिस दिन वो हाज़िर होते तो वो भी ऐसे करते। हम कुरैशी लोग अपनी औरतों पर गालिब थे, लेकिन जब हम मदीने तशरीफ़ आए तो ये लोग ऐसे थे कि औरतों से मग़लूब थे। हमारी औरतों ने भी अंसार की औरतों का तरीक़ा सीखना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने अपनी बीवी को डांटा तो उसने भी मेरा तरकीब बेतरकीब जवाब दिया और मैंने उसके इस तरह जवाब देने पर नागवारी का इजहार किया तो उसने कहा कि मेरा जवाब देना तुम्हें बुरा क्यों लगता है। खुदा की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज भी उनको जवाब दे देती हैं और बाज़ तो आने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन रात तक अलग रहती हैं। मैं उस बात पर काँप उठा और कहा कि उनमें से जिसने भी ये मामला किया यकीनन वो नामुराद हो गई। फिर मैंने अपने कपड़े पहने और मदीने के लिए रवाना हुआ। फिर मैं हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर गया और मैंने उससे कहा, ए हफ्सा, क्या तुम में से कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक एक दिन रात तक गुस्सा रहती है। उन्होंने कहा, जी हाँ, कभी ऐसा हो जाता है। मैंने इस पर कहा कि फिर तुमने अपने आप को खसारे में डाल लिया और नामुराद हुई। क्या तुम्हें इसका कोई डर नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से की वजह से अल्लाह तुम पर गुस्सा हो जाए और फिर तुम तन्हा हो जाओगी। ख़बरदार, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबात ना किया करो, न किसी मामले में आना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया करो और न आना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा करो। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो। तुम्हारी सौकन जो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे ज़्यादा प्यारी है, उनकी वजह से तुम किसी गलत फहमी में ना मुब्तला हो जाना। उनका इशारा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ था। उमर तआला ने बयान किया कि हमें मालूम हुआ था कि मुल्क गस्सान हम पर हमला के लिए फ़ौजी तैयारियां कर रहा है। मेरे अंसारी साथी अपनी बारी पर मदीने मुनव्वरा गए हुए थे। वो रात गए, वापस आए और मेरे दरवाज़े पर बड़ी ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी और कहा कि क्या उमर तआला घर में हैं। मैं घबराकर बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि आज तो बड़ा हादसा हो गया। मैंने कहा, क्या बात हुई, क्या गस्सानी चढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हादसा उससे भी बड़ा और उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरात को तलाक़ दे दी है। मैंने कहा कि हफ्सा को खासिर
व हफ्सा तो खासिर व नामुराद हुई। मुझे तो उसका ख़तरा लगा ही रहता था कि उस तरह का कोई हादसा जल्दी ही होगा। फिर मैंने अपने तमाम कपड़े पहने और मदीने के लिए रवाना हो गया। मैंने फ़ज्र की नमाज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। नमाज के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक बाला खाने में चले गए और वहाँ तन्हाई इख्तियार कर ली। मैं हफ्सा के पास गया तो वो रो रही थी। मैंने कहा, अब रोती क्या है? मैंने तुम्हें पहले ही मुतनब्बे कर दिया था। क्या आना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक़ दे दी है? उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बाला खाने में तन्हा तशरीफ़ रखते हैं। मैं वहाँ से निकला और मेंबर के पास आया। उसके गिर्द कुछ सहाबा किराम मौजूद थे और उनमें से बाद रो रहे थे। थोड़ी देर तक मैं उनके साथ बैठा रहा। उसके बाद मेरा गम मुझ पर गालिब आ गया और मैं बाला खाने के पास आया जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे। मैंने आन वसल्लम से कि एक हबशी ग़ुलाम से कहा कि उमर के लिए अंदर आने की इजाज़त ले लो। ग़ुलाम अंदर गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करके वापस आ गया। उसने मुझसे कहा कि मैंने आन वसल्लम से अर्ज़ की और आन वसल्लम से आपका ज़िक्र किया, लेकिन आप खामोश रहे। चुनांचे मैं वापस चला आया और फिर उन लोगों के साथ बैठ गया जो मेंबर के पास मौजूद थे। मेरा गम मुझ पर गालिब आया और दोबारा आकर मैंने ग़ुलाम से कहा कि उमर के लिए इजाज़त ले लो। इस पर ग़ुलाम ने वापस आकर फिर कहा कि मैंने आन वसल्लम के सामने आपका ज़िक्र किया तो आन वसल्लम खामोश रहे। मैं फिर वापस आ गया और मेंबर के पास जो लोग मौजूद थे उनके साथ बैठ गया, लेकिन मेरा गम मुझ पर गालिब आया और मैंने फिर आकर ग़ुलाम से कहा कि उमर के लिए इजाज़त तलब करो। ग़ुलाम अंदर गया और वापस आकर जवाब दिया कि मैंने आपका ज़िक्र आन वसल्लम से किया और आन वसल्लम खामोश रहे। मैं वहाँ से वापस आ रहा था कि ग़ुलाम ने मुझे पुकारा और कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इजाज़त दे दी है। मैं आन वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप अपनी बान की चारपाई पर जिससे चटाई बुनी जाती है लेटे हुए थे। उस पर कोई बिस्तर भी नहीं था। बान के निशानात आपके पहलू मुबारक पर पड़े हुए थे। जिस तकिए पर आप टेक लगाए हुए थे उसमें छाल भरी हुई थी। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और खड़े ही खड़े अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, कि आपने अपनी अज़वाज को तलाक़ दे दी है? आन वसल्लम ने मेरी तरफ निगाह उठाई और फरमाया, नहीं। मैं खुशी की वजह से कह उठा, अल्लाहु अकबर। फिर मैंने खड़े ही खड़े आन वसल्लम को खुश करने के लिए कहा कि या रसूलुल्लाह, आपको मालूम है हम कुरैश के लोग औरतों पर गालिब रहा करते थे। फिर जब हम मदीने आए तो यहाँ के लोगों पर उनकी औरतें गालिब थीं। आन वसल्लम इस पर मुस्कुरा दिए। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आपको मालूम है मैं हफ्सा के पास एक मरतबा गया था और उससे कह आया था कि अपनी शौकन की वजह से जो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और तुमसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज़ है, धोखे में मत रहना। उनका इशारा आयशा अन्हा की तरफ था। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मुस्कुरा दिए। मैंने जब आनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देखा तो बैठ गया। फिर नज़र उठाकर मैंने आनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जायज़ा लिया। खुदा की कसम, मैंने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिस पर नज़र रुकती, सिवाय 3 चमड़ों के जो वहाँ मौजूद थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह से दुआ फरमाएँ कि वो आपकी उम्मत को फ़राक़ी अता फ़रमाए। फ़ारस व रोम को फ़राक़ी और वसअत हासिल है और उन्हें दुनिया दी गई है, हालांकि वो अल्लाह की इबादत नहीं करते। आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक टेक लगाए हुए थे, लेकिन अब सीधे बैठ गए और फरमाया, इब्न ख़त्ताब, तुम्हारी नज़र में भी ये चीज़ें अहमियत रखती हैं? ये तो वो लोग हैं जिन्हें जो कुछ भलाई मिलने वाली थी सब इसी दुनिया में दे दी गई है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए कि मैंने दुनियावी शान और शौकत के मुताल्लिक़ ये गलत ख़याल दिल में रखा। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को इसी वजह से 29 दिन तक अलग रखा कि हफ्सा ने आनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज आयशा से कह दिया था। आनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 1 महीने तक मैं अपनी अज़वाज के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने आनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब किया तो आनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बहुत रंज हुआ और आपने अज़वाज से अलग रहने का फ़ैसला किया। फिर जब 29 रात गुज़र गईं तो आनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और आपसे इब्तिदा की। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आपने कसम खाई थी कि हमारे यहाँ 1 महीने तक तशरीफ़ नहीं लाएंगे
और अभी तो 29 ही दिन गुजरे हैं। मैं तो एक एक दिन गिन रही थी। आन वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना 29 का है। वो महीना 29 ही का था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि फिर अल्लाह ताला ने आयत तकसीर नाजिल की और आन वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज में सबसे पहले मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझसे अल्लाह की वही का ज़िक्र किया तो मैंने आन वसल्लम को ही पसंद किया। उसके बाद आन वसल्लम ने अपनी तमाम दूसरी अज़वाज को अख्तियार दिया और सब ने वही कहा जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कह चुकी थीं। ये थी सही बुखारी बाब किताबुन निकाह की हदीस नंबर 5191 का उर्दू तर्जुमा जो अभी आपने समाअत फरमाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस हदीस की सही समझ अता फरमा और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।